एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? मेरी आवाज क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है। पिक्चर क्लियर है क्या मेरी? पिक्चर भी बता देना साथ साथ, क्लियर है? क्लियर है। चलो, बहुत अच्छी बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सबसे पहले एक दो चीजें मैं पूछ रहा हूँ आप सभी लोगों से, वो बहुत जरूरी है, फिर हम ट्रेनिंग को स्टार्ट कर पाएंगे आसानी से। यहाँ पर ऐसे कोई लोग तो नहीं है जो अभी ज्वाइन भी नहीं हुए और ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो? आपने बिठा रखा हो लिंक देके? आवाज नहीं आ रही? यहाँ पर कोई इंसान ऐसा तो नहीं है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? मेरी आवाज तो आ रही है। सही बताओ। नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। ओके। अभी आ रही है आवाज? ठीक है ना? देखिए, ये ट्रेनिंग सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्वाइन हो चुके हैं। ये उनको गलती से भी मत शेयर कर देना जो अभी स्टार्ट ही नहीं किया आपके साथ और आपकी लीड है वो। उनके लिए ये सेशन नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, अदरवाइज दिक्कत होती है आगे जाके आपको। ठीक है? डन है ना? चलो, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। ठीक है। यूट्यूब का लिंक? एक सेकेंड, लेट मी ट्राई। एक सेकंड रुकिए। टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा यूट्यूब का लिंक, मैं बोल देता हूँ। 1000 लोग कंप्लीट हो गए ना यहाँ पर तो। चलिए, मैंने कल ही ज्वाइन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी ऐसे लोग ही हैं ना यहाँ पर जो। ठीक है। थोड़ी देर के लिए चैट सेक्शन ऑफ, मतलब बोलिए मत आप। मतलब कुछ मत लिखिए, मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो बहुत जरूरी है। ठीक है? सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है? जिस वजह से आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस डे है आज, तो स्टार्टिंग हम सेशन की हमेशा अलग तरीके से करते हैं। मैं अलग तरीके से करता हूँ, मेरी ट्रेनिंग्स बहुत कम होती है, वेबिनार्स होते हैं ज्यादा, ट्रेनिंग्स बहुत कम होती है। तो उसी के साथ मैं एक गाने के साथ स्टार्ट करूंगा आप सभी लोगों के लिए। एक छोटा सा गाना जो आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है? उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठियां अंबियां, एक छोटी सी जिंदगी थे, रात लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। चलिए स्टार्ट कर। एक सेकंड।
मेरी आवाज छोड़िए, आवाज नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, आपसे आ जाएगी आपको आवाज। हाँ, कितने लोग जानते हैं कि आज के ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है? आज के ट्रेनिंग का टॉपिक क्या होने वाला है? क्योंकि ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट टॉपिक्स में से एक होने वाला है, जिसको एड्रेस करने में ना मुझे बहुत मजा आता है। मुझे बहुत मजा आता है स्पेशली इस टॉपिक को एड्रेस करने में। क्या होने वाला है आज की ट्रेनिंग का टॉपिक, बताइए। चलिए चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ओके ओके फाइन, ग्रेट। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मैं आप सभी लोगों से लेना चाहता हूं, जिसमें कि पहली कमिटमेंट है कि आप सभी लोग अपने कैमरे ओपन कर लीजिए। क्योंकि अगर कैमरे ओपन नहीं करोगे, इस सेशन को देखने में मजा नहीं आएगा, सुनने में मजा नहीं आएगा। और साथ ही साथ एक ट्रेनर की आप उन लोगों को हाई लगेगी जो कैमरे ओपन नहीं करेंगे ना, उस ट्रेनर की हाई लगेगी कि कल को आप भी ट्रेनिंग दोगे और आपकी टीम के अंदर भी, आपकी ट्रेनिंग के अंदर भी लोग कैमरे ऑफ करके बैठेंगे। जब आपका इंटरेस्ट खराब होगा, आपको ये चीज समझ आएगी कि कैमरे क्यों ओपन कराते हैं लोग। तो हाई लेते जाओ जो जो कैमरे नहीं ओपन कर रहे हैं, ठीक है? रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप ऑन कर लीजिए कैमरे, ये आप ही के लिए फायदा होगा, ठीक है? साथ ही साथ बैठे हो तो पेन और पेपर के साथ बैठना। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये पूरी ट्रेनिंग हर एक इंसान के लिए होने वाली है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हो, चाहे वो एडवांस लेवल पे जा चुका हो। ये हर एक इंसान के लिए ट्रेनिंग होने वाली है। कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर कि यार ये मेरे काम का नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। इस ट्रेनिंग में हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा आप लोग, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? इस ट्रेनिंग में बने रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आप नए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम से 5 मिनट पहले बताओ। आई एम सो सॉरी, मैं यूट्यूब का लिंक आप किसी को भी शेयर नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन क्या है, हम लोगों ने मीटिंग पहले शेयर स्टार्ट कर दी है। यूट्यूब का लिंक पहले जनरेट किया जाना था, तो वो इस बार नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर बाद एक गुड न्यूज दूंगा, उसको सुनना। उसके अकॉर्डिंग आपको फायदा मिल जाएगा कि यार अगर यूट्यूब लिंक नहीं मिला तो क्या चीज हमें मिल सकती है। थोड़ा सा टाइम रुकिए। सर अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ आप अपने ईयरफोन लगा लीजिए, थोड़ा साइड में बैठ जाइए, क्योंकि आवाज तो आ रही होगी ना लोगों को जब लोग बैठ के सुन रहे हैं तो। ऐसा तो नहीं ना बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज तो आ ही रही होगी, आवाज तो आ रही होगी ना। चलो, ठीक है, ओके फाइन। आप सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन, सबसे पहला, दो चॉइस दे रहा हूं आप सभी लोगों को। पहला, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो भी होती है, जो जो ऑब्जेक्शन आप फेस करते हो कॉल के ऊपर, काम करने के दौरान, उनका सीधा सीधा आंसर दे दूं आपको कि सर ये ऑब्जेक्शन है, पापा मना कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी और के साथ ज्वाइन करूंगा, वो सस्ते में बेच रहा है। इस तरीके के ऑब्जेक्शंस को डायरेक्टली मैं सीधा सीधा आंसर दे दूं और उसको आप उठाकर सीधा पुट कर दो और आप अपनी सेल ले लो। पहला ऑप्शन जो आप चूज करोगे। दूसरा ऑप्शन कि ये तो मैं आंसर करूं ही करूं और साथ साथ मैं उसके पीछे की साइकोलॉजी भी आपको बताऊं कि सामने वाला इंसान ऑब्जेक्शन फेंकता क्यों है। चॉइस आपकी है, क्या चूज करना चाहोगे, उसी तरीके से ये ट्रेनिंग को हम लेके चलेंगे आगे। अगर आप ए ऑप्शन चुनोगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर्स दूंगा ऑब्जेक्शंस के, और यहीं पे इस ट्रेनिंग को ओवर कर दूंगा मैं। अगर सेकंड ऑप्शन चूज करोगे तो मैं पीछे का जड़ बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन आते क्यों किसी के भी पास। जो भी मैक्सिमम होंगे उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो मैक्सिमम मेरे पास जो आ रहे हैं अभी तक, सेकंड सेकंड बी आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप सभी लोगों ने मेडिटेशन का नाम सुना होगा जरूर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लिंक करके देता हूं। मेडिटेशन, मेडिटेशन बेसिकली क्या होती है? सराउंडिंग्स को भूलकर किसी एक पर्टिकुलर सांस, किसी एक पर्टिकुलर थॉट पे कंसंट्रेट करना, पूरा फोकस करना, ध्यान लगाना, उसको मेडिटेशन बोलते हैं। अब मैं अगर बोलूं, एक ऐसा इंसान जिसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, अपोजिट जेंडर से जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, अगर मैं उसको बोलूं कि तू मेडिटेशन कर और मेडिटेशन करके मैं तेरे को वहां से बाहर निकाल दूंगा, तो कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि वो बाहर निकल जाएगा मेडिटेशन से? कितने लोग एग्री करते हैं? जो एग्री करते हैं वो एग्री लिखें, और जो नहीं बोल रहे हैं वो नहीं लिखें।
एग्री 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 एग्री। 99% के आसपास लोग मुझे एग्री बोल रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है नो, नहीं निकलेगा। क्योंकि मेडिटेशन भी ना एक ड्रग की तरह काम करता है। कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि आज तो सिर्फ 2 मिनट का ही ध्यान कर पाया, आज मेडिटेशन करने में यार वो मजा नहीं आ रहा जो पहले आता था। मेडिटेशन भी ड्रग की तरह काम करता है। अगर किसी इंसान का ब्रेकअप हुआ है, आपने मेडिटेशन रिकमेंड भी कर दी, उसने कर भी ली, उसको आराम मिला, उसके बाद वापस से अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आता है, वापस से उसका रिलेशनशिप अगर ब्रेकअप की तरफ जाता है, तो वापस से उसको मेडिटेशन रिकमेंड करोगे आप? कहने का मतलब क्या है, ऊपर ऊपर से अगर थोड़ा सा इसके डीप में जाओगे, मेरा कहने का मतलब यह है कि आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के आंसर्स अगर मैं दे दूं ना आपको, तो भी आपका मन, काम, सब कुछ बेहतर नहीं चलेगा। इसलिए जड़ तक जाना बहुत जरूरी। अगर जड़ समझ जाओगे तो काम समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्शन फेंकता क्यों है सामने वाला, ये समझ आ जाएगा। और एक किसी एक इंसान को मैं ऑब्जेक्शंस के ऊपर अनम्यूट भी करूंगा इस ट्रेनिंग के अंदर। वो जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से मैं उससे बात करूंगा, और ऑब्जेक्शन कैसे कवर किए जाते हैं साइकोलॉजिकली, वो मैं आपको बताऊंगा इस ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है। बहुत मजा आने वाला है इस ट्रेनिंग के अंदर, मैं आपको वादा कर रहा हूं इस चीज का। इस ट्रेनिंग के अंदर इतना मजा आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। राइट। कोई एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं बात कर रहा हूं, सारे पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने, पीपीटी भी शेयर होगी, सब कुछ बताऊंगा। तो मैक्सिमम लोगों का है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन के साथ आप स्टार्ट कीजिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर मैं 1 से लेकर 10 तक के बीच में आप लोगों से पूछूं कि किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में आप कितने मास्टर हो, तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में खुद को कितने नंबर दोगे? चैट में लिखिए। 5, 4, 5, 0, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 6, 4, 2, 1, 10। ग्रेट। 9, 6, 5, 7, 6, 0, 9। मैं बता देता हूं, जो लोग 1, 2, 3 बोल रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको ऑब्जेक्शन हैंडल करने नहीं आते, वो सेल क्लोज नहीं कर पाते। जो लोग 4, 5, 6 बोल रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कभी कभी ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। और तीसरी कैटेगरी है 7, 8, 9 की, वो ऐसे लोग हैं जो हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं। इससे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ट्रेनिंग हर एक इंसान के लिए होने वाली है, आपके लिए भी, आपके स्पॉन्सर्स के लिए भी। भले ही आपके स्पॉन्सर्स इस ट्रेनिंग में बैठे हो ना बैठे हो, मैटर नहीं करता, आपके लिए ट्रेनिंग होगी। जो भी इंसान यहाँ पर बैठा है, हर इंसान के लिए ट्रेनिंग होगी। ठीक है। जो जूम पर नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, उनका मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, अगर जूम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो। लेकिन उसका मैं अभी एक चीज निकालूंगा, थोड़े टाइम रुक जाओ, बस 5-10 मिनट का। मैं आपको एक छोटा सा एडवांटेज दूंगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। चलिए, थोड़ी देर बाद क्या, मैं अभी दे देता हूँ। एडवांटेज ये है, जो इस सेशन के एंड तक रुकेगा, जो इस सेशन के एंड तक रुकेगा, 1 घंटा, सवा घंटा, जितना भी हमारा इस सेशन जाता है, जो इस सेशन के एंड तक रुकेगा, मैं पर्सनली उनको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा इस सेशन की। मैं पर्सनली उनको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा इस सेशन की, जो इस सेशन के एंड तक रुकेगा। ग्रेट। बढ़िया है। खुद भी रखो, अपने स्पॉन्सर्स को दे देना, अपनी टीम में आने वाले लोगों को दे देना, चाहे बिगिनर हो, कैसा भी हो, पुराना हो, नया हो, मैटर नहीं करता, हर इंसान के लिए ट्रेनिंग हो। अब आप बोलोगे सर पहचानोगे कैसे कि कौन सा बंदा लास्ट तक रुका है? उसका सबसे बड़ा तरीका, सबसे आसान तरीका, लास्ट में टाइमिंग के साथ, आई सी द टाइमिंग, अभी जो 8:13 हो रहे हैं, एंड में जो मेंशंस करेगा उसके अंदर मैं टाइमिंग मैच करूंगा। स्टोरी जब आप मेंशन करते हो किसी भी इंसान की, किसी भी ट्रेनर की, जो भी आप चीजें लिखते हो या जो भी स्टोरी मेंशन करते हो, उसमें जो टाइम दिखेगा ना वहां पर, उससे ये चीज अंदाजा लग जाएगी कि आप एंड में थे ट्रेनिंग के अंदर या फिर नहीं थे। तो वो नंबर्स मेरे पास होंगे, चाहे वो 300 हो, 200 हो, 400 हो। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं सबको मेंशन बैक नहीं कर पाता, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, सबको नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं नंबर्स तो देख सकता हूँ ना, कितने लोगों ने मेंशन किया है, तो उनके पास ये ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगा। आप डायरेक्टली बस मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, आपको शेयर हो जाएगी रिकॉर्डिंग। राइट। चलिए,
आगे बढ़ते हैं हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। इसको ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे बस बता देना कि हाँ जी, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। विजिबल है? चैट में बता दीजिए विजिबल है। एक सेकेंड। विजिबल। ग्रेट ग्रेट। आज ना मजा आने वाला है दोस्त। बहुत मजा आएगा आज। चीजों को सीखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये ना आप सभी लोगों की नीड है। इस टॉपिक के बगैर ना सेल नहीं आती। ये आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन फेंक के मारता है सामने वाला, हालत खराब कर देता है। बहुत गंदी हालत खराब कर देता है। बंदा सोचता है साला जाऊं तो जाऊं मैं कहाँ। ये चीज समझ नहीं आती। चलिए मैं वेलकम करता हूं आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एक सेकेंड, ये कहाँ गया मेरा? हाँ, यस। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते रहना। जो जो चीजों की आपको जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट लेते रहना, अदरवाइज पेन पेपर है आपके पास लिखने के लिए। आज हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि ऑब्जेक्शन होता क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। रिएक्शन व्हेन वी फेस ऑब्जेक्शन, हमारा क्या रिएक्शन होता है जब हम ऑब्जेक्शन को फेस करते हैं। प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन थ्रो क्यों करता है, क्यों फेंकता है वो आपके ऊपर? ऑब्जेक्शन जो होता है वो क्यों फेंकता है सामने वाला। हम लॉ ऑफ एवरेज को अंडरस्टैंड करेंगे और साइकोलॉजी बिहाइंड ऑब्जेक्शन के पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ 4 स्टेप किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के वो हम डिस्कस करेंगे, जिससे हर एक ऑब्जेक्शन आसानी तरीके से आप दे पाओगे, सामने वाले को बता पाओ, उसका आंसर क्लियर कर पाओगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऑब्जेक्शन आपकी नजर में क्या होता है। चैट सेक्शन ओपन है आप सभी लोगों के लिए। व्हाट इज ऑब्जेक्शन? बताइए। चैट ओपन है आपके लिए, बताइए। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। चलो आप बोलिए पहले, मैं फिर बताता हूँ। ऑब्जेक्शन मतलब क्वेश्चन, ग्रेट। इश्यूज, लीड का डाउट, टाइम नहीं है, ओके। सेइंग नो, नेगेटिव, एक्सक्यूजेस, ओके। रिजेक्शन, 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 क्या बात है, रिजेक्शन। इतने सारे रिजेक्शन। ओ हो। रिजल्ट, रिजेक्शन, क्लोजिंग, एक्सक्यूज, ट्रस्ट नहीं है, बहाना, फलाना ढिमकाना। चलो चलिए शांत हो जाइए। यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के मैसेज मैंने देखे, ट्रस्ट, रिजेक्शंस बहुत सारे पड़े हैं मैंने यहाँ पर, रिजेक्शन। तो आप लोग कहना चाहते हो कि ऑब्जेक्शन इज अ रिजेक्शन, राइट? देखिए मैं आपको बता देता हूं, ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं होता कभी भी। ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन इज द इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन का एक इंजेक्शन होता है ऑब्जेक्शन। एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा। ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। एक ए पर्सन 10 लोगों को कॉल करता है, 5 लोगों से चैट पे बात करता है और 3 लोगों को क्लोज कर देता है। बताइए उसको ऑब्जेक्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? उसको ऑब्जेक्शंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे? 10 से बात करता है, 5 को मैसेज करता है और 3 को क्लोज कर देता है। ऑब्जेक्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बट ऑब्जेक्शन मिलेंगे। बी पर्सन घर बैठकर एसी वाले कमरे में वेब सीरीज देखता है, मम्मी से बोलता है चीले बनाओ, चाय बनाओ, पकोड़े बनाओ, और आराम से बैठ के चीले चाय पकोड़े खाता है। उस बंदे को ऑब्जेक्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब उसकी प्रोग्रेशन भी नहीं होगी। दैट मीन्स अगर आज आपको रिजेक्शन आ रहे हैं ना दोस्त, तो आप प्रोग्रेशन की तरफ हो। अगर आपको आज इंजेक्शन लग रहे हैं ना, तो आप प्रोग्रेशन की तरफ हो। अब ये मत मुझसे पूछना कि इंजेक्शन कहां पर लगेंगे। कहीं भी लग सकते हैं, आगे लग सकते हैं, पीछे लग सकते हैं, हाथ में लग सकते हैं, बम पे भी लग सकते हैं, कहीं भी लग सकते हैं। अगर इंजेक्शन लग रहे हैं तो आप प्रोग्रेशन की तरफ हो। हमेशा इसको पॉजिटिवली लेकर चलना आगे से, क्योंकि रिजेक्शन तो आते ही नहीं ना फिर आपको, अगर आप काम ही ना कर रहे होते। काम कर रहे हो ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है ना कि आपको रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे। पॉइंट है, समझे? रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे। चलिए हम हल्का सा एक बार और आगे बढ़ जाओ। एक लाइन लिखिए आगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आपके लिए। एक अलग डेफिनेशन में मैं इसको इस तरीके से रिलेट करता हूं, इस तरीके से बताता हूं। व्हेन प्रोस्पेक्ट डज नॉट वांट टू मूव फॉरवर्ड, इट्स कॉल्ड एन ऑब्जेक्शन। जब आपका प्रोस्पेक्ट
आगे नहीं बढ़ना चाहता, उसको ऑब्जेक्शन कहते हैं। एंड द सेल्स पर्सन रेस्पॉन्ड इन अ वे दैट एलिवेट्स दोज कंसर्न एंड अलाउज द डील टू मूव फॉरवर्ड। और सेल्स पर्सन इस तरीके से उसको टैकल करता है, उसका आंसर देता है कि सामने वाला थोड़ा सा प्रेरित हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हैंडलिंग। जो दोनों बन के बनते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर कोई इंसान ऑब्जेक्शन थ्रो कर रहा है, इसका मतलब उसका इंटेंशन है खरीदने का। नीचे लाइन पढ़िए, बहुत जरूरी है। थ्रोइंग ऑब्जेक्शन इज इक्वल्स टू इंटेंशन टू बाय। क्योंकि अगर किसी से आप कॉल पे बात कर रहे हो और बात करते करते आप बोल रहे हो अच्छा जी पर्सनल ब्रांडिंग से स्टार्ट करना है, वो बोल रहा है हाँ। पेमेंट मोड क्या यूज करते हो, बोल रहा है पेटीएम। तो कितनी देर में पेमेंट कर रहे हो, बोल रहा है अभी दे दो नंबर, अभी कर रहा हूं। अगर वो हर एक चीज का आंसर आपको यस 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 कर रहा है ना, कॉल कटने के बाद पहला इंसान वही होगा जो सबसे पहले आपको ब्लॉक करे। एग्री करते हो नहीं करते हो? अगर इंसान आपको यस 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 करे ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, हर एक चीज में आपको हाँ बोले जा रहा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं फेंक रहा है, वो एक इंसान है जिसका इंटेंशन ही नहीं है खरीदने का। और जो ऑब्जेक्शन आपको जेन्युइनली दे रहा है ना, वो चाहता है खरीदना। आपका काम है उसको खरीदने के लिए उसके राइट आंसर्स को देना। आप रिलेट करोगे 100% इस चीज को। और अगर दोस्त, अगर आपको लोग ब्लॉक कर रहे हैं ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आज इस गांठ बांध लेना इस बात की। अगर आपको लोग ब्लॉक कर रहे हैं ना, ये बहुत नॉर्मल है। अफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में ये बहुत नॉर्मल है अगर आपको ब्लॉक कर रहे हैं तो। जो बड़े बड़े इंसान यहाँ पर टॉपर न रहना, जिसको भी आप अपनी इंस्पिरेशन समझते हो, उनका एक बार कभी भी पर्सनली उनसे मिलोगे ना, जिनसे आपकी आज तक बात भी नहीं हुई है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। कभी पर्सनली उनसे मिलोगे ना, जितने लोगों से सर आज तक आपने बात नहीं की होगी ना, उससे ज्यादा नंबर उनके ब्लॉक कर रखे हैं लोगों ने। तो ये ब्लॉक करना, जनता जो आपको ब्लॉक करती है, बहुत नॉर्मल है। आपने किसी को बिजनेस बताया, उसने आपके साथ ना चालू करके किसी और के साथ चालू कर लिया, ये भी नॉर्मल। आज मैं आपके वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा जिसको आप मिथ बना के बैठे हो मार्केट के अंदर। आप सोच रहे हो मेरे से दिक्कत हो रही है क्या, मेरे से क्लोज नहीं हो रहे क्या? जो पर्सन बिना प्रेजेंटेशन देखे आपको सीधा एक ही मिनट में बोल देता है नॉट इंटरेस्टेड, नॉर्मल है। ऐसे होते हैं लोग। टेंशन छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। मत ध्यान दो ऐसे लोगों के ऊपर, मैं बोल रहा हूं अभी भी। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप प्रिंसिपल नहीं बदल सकते सक्सेस के। सक्सेस के प्रिंसिपल्स वही रहेंगे। मैं भी यही बताऊंगा, अगला ट्रेनर भी आके यही बताएगा, बस तरीके का डिफरेंस होगा। मैं अलग तरीके से बताऊंगा, कोई और अलग तरीके से बताएगा, बस प्रिंसिपल्स वही रहने वाले हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा सामने क्वेश्चन है, बताओ ऑब्जेक्शन देता क्यों है आपका प्रोस्पेक्ट? चलिए बताइए आंसर। यार मेरी आवाज नहीं आ रही है, मुझे इसका रीजन मुझे खुद नहीं पता। आप अपना कुछ चेक कर लीजिए जो भी दिक्कत है। ट्रस्ट इशूज, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। ओके, थोड़ा दिमाग खुल गए आप लोगों के यार। मनी स्कैम, ट्रस्ट, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, स्कैम, डाउट, इसलिए वो ऑब्जेक्शन करता है। ग्रेट, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्त 3 मेन रीजन कि सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकता क्यों है आपके सामने। जिसमें कि सबसे पहला रीजन है लिमिटिंग बिलीफ। छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्त लिमिटिंग बिलीफ का। एक इंसान जिसने नर्सरी पास की है, एलकेजी की है, यूकेजी की है, फर्स्ट टू ट्वेल्थ पढ़ाई की है, माँ बाप का पैसा खर्च हुआ है, उसके बाद कॉलेज में पैसा खर्च किया है, उस इंसान से अगर आप ये बोलोगे, क्योंकि उसको पता है इतना पैसा लगाकर, इतने साल लगाकर, आज अगर मैं नौकरी करने जाऊंगा तो मेरे को जो इनकम मिलेगी 20,000 रुपए की मिलेगी एज अ प्रेशर। अगर मैं अच्छे कॉलेज से, ठीक ठाक से कॉलेज से एवरेजली पढ़ा हूं तो उसको आप बोलते हो कि अगले 6 महीने में तू 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच जाएगा, फोन करके। अरे भाई क्या कर रहे हो? उसकी हालत खराब होगी नहीं होगी? उसका लिमिटिंग बिलीव खराब कर रहे हो दोस्त आप। तो उसका ऑब्जेक्शन फेंकना गलत नहीं है। थोड़ा साइकोलॉजिकली सोच के देखो इस बात को। सामने वाला आप ही को रिजेक्शन नहीं देता दोस्त, सबको देते हैं लोग रिजेक्शन। 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए आप बोल रहे हो ऐसे इंसान के लिए जिसने साला 22 साल लगा के पढ़ाई की, उसके बाद भी उसे 22,000 नहीं मिल रहे महीने के।
उसको आप बोल रहे हो 6 महीने में 1 लाख रुपए आ जाएंगे तेरे को, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो सामने वाला बंदे का लिमिटिंग बिलीफ खराब हो जाएगा। पॉइंट ये है। दूसरा फैक्टर क्या है? बैड प्रोस्पेक्टिंग। बैड मतलब खराब, प्रोस्पेक्टिव मतलब बातचीत, किसी को बिजनेस के लिए बातचीत करना, बिजनेस समझाना, खराब तरीके से बिजनेस समझाना। दोस्त, पहले तरीका क्या है बिजनेस समझाने का, जो लोग कर रहे हैं मार्केट के अंदर, कोई भी व्हाट्सएप पे आता है उनके सीधा टेस्टी मनी शेयर कर देते हैं उसको। 4 लाख कमा लिए राधिका ने, 5 लाख कमा लिए देवल ने, 10 लाख कमा लिए इसने, उसने कमा लिए मुजम्मिल ने 40 लाख 30 लाख। आप ये शेयर कर देते हो, सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकेगा ही फेंकेगा, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वे। आप उसको समझा ही नहीं रहे हो जो चीज समझाने की है। अगर आपको तरीका जानना है क्या है, तो मेरी ट्रेनिंग जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसको देखिए, जिसके अंदर मैंने कन्वर्सेशन प्रोसेस बताया हुआ है कि क्या बातें कैसे करनी है। सामने वाला आया, उसको ग्रीट किया, वॉइस नोट शेयर किया, प्रेजेंटेशन शेयर किया, उसको 24 घंटे का वक्त दिया, प्रेजेंटेशन दिखाई, उसके बाद उससे एक क्वेश्चन पूछा कि वीडियो देख ली, वो बोलता है हाँ देख ली, तो बताइए पर्सनल ब्रांडिंग का प्राइस क्या है। उसने बोल दिया ये। अब उससे पूछिए कि कोई क्वेश्चन है आपका, वो बोलेगा हाँ है, कॉल पे लीजिए, क्लोज कीजिए, बातें कीजिए, ऑब्जेक्शन को हैंडल कीजिए। ये तरीका सही है, बाकी सारे तरीके खराब है। कुछ भी आप कर लेना, प्रेजेंटेशन दिखाए वगैरह अगर उससे बात कर रहे हो तो ये तरीका गलत है। भले ही 1 2 3 4 क्लोज आप सेल कर दो, फिर भी गलत बोलूंगा मैं इसको, चाहे कितना ही बड़ा इंसान यहाँ पर कर रहा हो, मुझे मैटर नहीं है इस चीज से। ये गलत है तो गलत है, इस तरीके से चीजें नहीं करनी है आपको, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ने के लिए नहीं, आप लंबा बढ़ने के लिए आए हो यहाँ पर। तीसरा है बैड एक्सपीरियंस। एक इंसान, सुमुख जी, शांति देवी जी, ऋषु जी और ये संध्या जी, जो मुझे दिख रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। अगर कोई इंसान, या फिर मैं आप ही की बात कर लेता हूं, आप पहले ये बिजनेस ज्वाइन करते हो किसी तीसरे इंसान के साथ, और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद वो बंदा आपको ब्लॉक कर देता है, आपका एक्सपीरियंस हो गया खराब। अब आप दूसरी जगह किसी को मैसेज करते हो कि भाई आप क्या काम करते हो, वो आपको सेम काम बताता है, आपका एक्सपीरियंस पुराना खराब है, तो आपका ऑब्जेक्शन फेंकना क्या गलत है? नहीं है। आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब था पीछे का, हो सकता है आपने जिस कंपनी में एनरोल किया हो वो कंपनी बंद हो गई हो, आपका एक्सपीरियंस खराब था, तो आपका बट ऑब्वियस है कि आप ऑब्जेक्शन करोगे। तो यही थिंकिंग दूसरे के लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? उसकी भी तो यही सोच हो सकती है ना बेचारे की। अगर वो एक्सपीरियंस उसका खराब होगा तभी तो बोलेगा ना, क्या ये स्कैम तो नहीं है, क्या ये फ्रॉड तो नहीं है। जेन्युइनली भी तो हो सकता है ना कभी कभी। मुझे पता है कुछ केसेस में ये सुनी सुनाई बातें बोलते हैं, लेकिन सुनी सुनाई भी बोल रहे हैं तो किसी रियल से तो सुन के आ रही होगी ना बातें कानों में घूम घाम के। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसकी वजह से सामने वाला इंसान आपसे ऑब्जेक्शन फेंकता है। आपको क्या करना है, 4 स्टेप्स बताता हूं किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के। लिसन, सबसे पहले सुनो ऑब्जेक्शन को, रिलेट करो, क्वेश्चन करो, और फिर डिसीजन दिलवाओ उससे। कैसे होगा? आगे बढ़ते हैं। अब सामने वाले ने आपके पास ऑब्जेक्शन फेंका, सामने वाला एक्चुअल में क्या सोच रहा है ये देखिए। पहला, वो सोच रहा है कि यार ये मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, क्या ये सही है, जेन्युइन है, नहीं है। और तीसरा, क्या मुझे सपोर्ट करेगा कोई इंसान। ये 3 चीजें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं जब भी वो आपसे बात करता रहता है। आप उसको कुछ भी बता दो, उसके दिमाग में ये चीजें घूमेंगी घूमेंगी घूमेंगी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई इंसान, लड़का लड़की, आपसे ऑब्जेक्शन फेंकता है, तो आपको रिलेट हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करके कर। आपने हर जगह सुना होगा इस फॉर्मूले का, ट्रिपल एफ इसको बोलते हैं, द फील, फेल्ट, फाउंड। सामने वाले के साथ समझो और पूरा टोटली बोलो उसको कि मैं जो आप फील कर रहे हो मैं फील कर पा रहा हूं। ठीक है? उसको समझने के बाद उसको बोलो कि सेम स्थिति मेरी थी, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया और क्या मुझे मिला, जिसका रिजल्ट आज मेरे पास ये है। तो ट्रिपल एफ आपको यूज करना है हर एक ऑब्जेक्शन में, बताऊंगा कैसे। रिलेट इस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। 11 ऑब्जेक्शंस हैं जो मार्केट में आपको फेस करने को मिलते हैं, 2 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए। पूछो कौन से 2 कवर करे मैंने पीछे अभी? आपको नहीं पता चला ना? पहला,
जो बिना पीपीटी देखे आपसे बोला है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कवर हो गया, नहीं ध्यान देना है ब्रो। अगर पीपीटी देखे बना बिना वो बोल रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कोई आंसर नहीं है इसका। दिखाकर बोल रहा है तो आंसर है। उसके लिए हम थोड़ा सा आगे। ऑब्जेक्शन वो आपसे फेंकेगा, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, पापा से पूछ के बताऊंगा, ये सब फ्रॉड होता है, कैन आई गेट इट फॉर फ्री, फ्री में मिल सकता है, कोई एक दूसरा इंसान मुझे कम पैसों में दे रहा है, आप इतने महंगे क्यों दे रहे हो, मैं सोच कर बताऊंगा, काम क्या करना होगा, पैसे कैसे आएंगे, कोर्स तुम्हारे बहुत महंगे हैं, क्या मैं ये काम कर पाऊंगा। ये कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो आते हैं जनता के पास, मैक्सिमम लोगों के पास। कुछ अलग से भी अगर आपके पास आएंगे ना तो आप मुझे बता देना, ट्रेनिंग ओवर होते होते। चलिए, पैसा नहीं है। अल्टीमेटली जब भी कोई इंसान आपसे बोल रहा है ना कि आई डोंट हैव मनी, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो कह रहा है भाई मुझे तेरे प्रोडक्ट में कोई वैल्यू नहीं दिख रही। वो ये नहीं बोल रहा मेरे पास पैसा नहीं है, वो कह रहा है भाई मुझे तेरे प्रोडक्ट में कोई वैल्यू नहीं दिख रही। चलिए, आते हैं हम थोड़ा सा सामने। आ, पारस, पारस, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। एक बार अपना ये माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। हाँ यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ यस सर यस। सबसे प्यारी चीज जो आपको बहुत पसंद है, या फिर ऐसी कोई गाड़ी जो आपका खरीदने का मन है इन फ्यूचर? हाँ थार? मेरे को। हाँ। ओके। थार कितने रुपए की है दोस्त? कार बहुत महंगी है। बहुत जैसे कि महंगी कितने लाखों की? में। 14 लाख रुपए की? मतलब हाँ 14 लाख 60 लाख इतने आसपास। स्टार्टिंग तो है ना, 13-14 लाख हाँ से? हाँ स्टार्टिंग। हाँ 14-15 लाख तक स्टार्टिंग है, से आप क्यों नहीं स्टार्टिंग है। खरीद पाए हो अभी तक उसको, अगर इतनी प्यारी है तो वो? क्योंकि पैसे ही नहीं है तो खरीदे। कितने पैसे हैं अभी आपके पास? अभी बहुत ही कम है। बहुत ही कम है। क्योंकि अभी स्टार्ट किया है ना। दोस्त, ये 13-14 लाख रुपए की गाड़ी अगले हाँ एक यस। हफ्ते के लिए, हाँ अगर जेन्युइनली थार कंपनी के ओनर अनाउंस करें और ये लीगल है, एकदम बढ़िया है, शानदार है, ये गाड़ी यही 14 लाख रुपए की आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए में मिलेगी। हाँ सिर्फ एक हफ्ते का आपके पास टाइम है। दोस्त, कर लोगे अरेंज? हाँ। हाँ कर लूंगा। खरीद लोगे गाड़ी? अगर मेरा। हाँ अगर मेरा सेल्स बढ़ जाएगा। अगर मैं खुद मेरे जॉब से एकदम परफेक्ट हूँ। अगर मेरे को बहुत सेल्स आ रही है दिन में मैं कर सकता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं कर पाऊंगा। कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 50,000 में मिल रही है 14 की गाड़ी, फिर 14 की हो जाएगी एक हाँ। हफ्ते बाद। अभी दोस्त से खरीद सकते अच्छा। हो, पापा से बात कर सकते हो, कुछ भी। आपके पापा को भी पता है ये हाँ गाड़ी आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको पसंद है। हाँ खरीद लोगे एक हफ्ते के अंदर, टाइम में 50,000 रुपये निकाल लोगे? हाँ। खरीद लूंगा खरीद लूंगा। दैट मीन्स वैल्यू, वैल्यू मैटर करती है। हाँ क्या वैल्यू आप उसकी प्रोवाइड करा रहे हो उसको। सामने वाले को जब 2359 रुपए का कोर्स आप बोलते हो ना खरीदने के लिए, तो उससे पहले आप उसकी हाइप जनरेट करते ही नहीं हो, दिक्कत यहां पर है। इसलिए वो आपसे बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं काम स्टार्ट करने के। अगर आप हाइप जनरेट कर देते, आप अपना अनम्यूट कर सकते हो माइक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हाइप जनरेट कर देते दोस्त, तो आपके पास ये ऑब्जेक्शन आता ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्शन रियल ये होता ही नहीं है। मैं साइकोलॉजी अगर बोली है कि पीछे की साइकोलॉजी को समझो, तो साइकोलॉजी का सीधा सीधा आंसर मेरा यही है कि जो ऑब्जेक्शन आपके पास आ रहे हैं एक्चुअल में वो ऑब्जेक्शन नहीं होते, उसके पीछे के ऑब्जेक्शन होते हैं। जब आप सामने वाले से बोलोगे कि दोस्त 2359 रुपए का ये कोर्स है, सिर्फ 2359 रुपए का, जब मैंने स्टार्ट किया था ना लिटरली मेरे पास भी पैसा नहीं था। लेकिन बड़ी बात पता क्या है, ये 2359 रुपए मैंने इतनी जगह खर्च किए हुए थे पहले भी, लेकिन उस टाइम तक भी मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आया था। ये 2359 रुपए अगर मैंने लगाए थे ना अब से 3 महीने पहले, तो मैं दोस्त तुम्हें बताना चाहूंगा कि अभी तक की मेरी टोटल इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। और मैं इतना कम काम करता हूं, स्टिल मैंने 3 महीने के अंदर 2359 रुपए के ऊपर 10,000 रुपए का रिटर्न ले लिया। आप एक बात बताओ, बैंक में भी रखते इस पैसे को तो क्या आप ले पाते? और दोस्त, सबसे बड़ी बात पैसा कमाना नहीं है, सबसे बड़ी बात है वो माइंडसेट जो मैंने उन लोगों के बीच में बनाया है, और जिससे मेरा एक माइंड डेवलप हुआ है कि कल को मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूँ। बिजनेस, मेरा माइंडसेट जो बिल्ड हुआ है ना इस काम के अंदर आने के, वो बहुत ऊपर है दोस्त।
वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मैंने कभी सुना नहीं है कि ऐसा भी सिखाया जाता होगा कभी। 2369 रुपये बहुत छोटा अमाउंट लगा मेरे को उस हिसाब से। वैल्यू दोगे ना सामने वाले को तो कितना भी प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाए। वैल्यू बहुत मैटर करती है। आज 15,000 रुपए की सैलरी वाला बंदा भी आईफोन क्यों ले रहा है? मुझे बताओ तो सही। उसका तो बजट नहीं है, फिर भी ईएमआई पे उठा रहा है वो बंदा। सैलरी 15-20 हजार बस। 15-20 हजार की सैलरी है, स्टिल वो 15 आईफोन खरीद रहा है, 70,000, 1,80,000 रुपए तक का। क्योंकि वैल्यू है, क्वालिटी है, उसको पता है। मार्केटिंग इस तरीके की हो रखी है, जनता के दिमाग में ऑलरेडी है ये चीज। आई होप आप ये समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने सामने वाला फैक्टा है, टाइम नहीं है। इसके पास वेब सीरीज देखने का टाइम होता है, इसके पास रील्स देखने का टाइम होता है, इसके पास दूसरों की कंट्रोवर्सी के अंदर दखलंदाजी देने का टाइम होता है, इसके पास अगर कुछ काम नहीं होता तो उसके पास सोने का टाइम होता है, इसके पास बाहर जाके दोस्तों के साथ 3-3 घंटे घूमने का टाइम होता है। लेकिन जब आप काम इसको बताते हो तो उसके पास टाइम नहीं है। अंदर से तो आप भी जानते हो, अगर सामने वाला आपके पास खुद आया है व्हाट्सएप पे तो इसके पास टाइम नहीं है क्या? ये तो आपको भी पता है कि इसके पास टाइम है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये आपको पता है। ये नहीं जानता कि इसको ये पता कि मेरे पास समय है, लेकिन वो आपसे क्या बोल रहा है? टाइम नहीं है। इसका आंसर ये नहीं है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसका ऑब्जेक्शन पता क्या है? वो आपके काम को जरूरी नहीं समझता कि क्यों करूं मैं इसको। उसके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, उसके लिए सबसे पहले अंजलि अरोड़ा की रील्स देखना है, उसके बाद जाके कहीं ये काम आता है। उसको पहले वेब सीरीज खत्म करनी है, जो उसे ब्लडी, जो भी चली थी, पता नहीं कौन सी यार, ब्लडी ब्लडी करके क्या थी वो, शाहिद कपूर की, वो देखनी है पहले उसको। वो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम नहीं है, क्योंकि आपने बनाया नहीं उस लेवल पे आपने प्रेजेंटेशन शेयर कर दी, उसने बोल दिया टाइम नहीं है, आप बोलते हो सर 2 घंटे ही तो निकालने हैं, 2 घंटे के अंदर तो हो जाता है काम, मैं नहीं कर रही क्या, मैं नहीं कर रहा क्या? आप इसके पीछे पड़ जाते हो। अरे दोस्त एक बात बताओ ना, कोई इंसान आपके पास खुद मैसेज करता है, खुद आपसे काम पूछता है, खुद व्हाट्सएप पे आता है, अगर टाइम नहीं होती तो वो क्यों करता है ये सारे काम? टाइम तो है उसके पास। तो ये ऑब्जेक्शन ये रियल नहीं है, ये समझो। वो गलत बोल रहा है लाइन। वो कह रहा है काम जरूरी नहीं है आपका, मुझे आपका काम इतना ज्यादा जरूरी नहीं लगा, मेरे लिए और भी काम ज्यादा है। तो उससे क्या बोलोगे, बताता हूं आपको। उससे एक क्वेश्चन पूछना। क्या पूछोगे? उससे एक क्वेश्चन पूछना, एग्जाम्पल देता हूं, कोई भी नाम, सुमित। सुमित, वैसे आप जेन्युइनली किस चीज को ढूंढ रहे हो? मतलब मेरा कहने का क्वेश्चन ये है सुमित, आपने मुझे मैसेज किया, आपने मुझे मैसेज किया, आपका मैसेज मेरे पास आया, उसके पीछे का रीजन जान सकता हूं मैं? वो आपको बोलेगा, 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आपको बोलेगा अर्निंग करने के लिए। ये है उसका रियल ऑब्जेक्शन। इसको कवर करो। अर्निंग होती कैसे? ये छोड़ दो, भूल जाओ उसको, टाइम का किस्सा है ही नहीं। और जब अर्निंग कवर करने की बात करो ना, उसके साथ साथ एक लाइन और बोल देना, सुमित अभी जस्ट रिसेंटली 15 मिनट पहले टेलीग्राम के अंदर एक नोटिफिकेशन आई है जिसके अंदर 17 साल के लड़के ने 2 महीने के अंदर 35,000 रुपए कमाए हैं। और अपने कॉलेज के साथ साथ उस बंदे ने काम किया है सिर्फ 1 से 2 घंटा, और 35,000 रुपए कवर कर लिए। कैसा रहेगा सुमित अगर आप भी ये सेम अमाउंट कमाना स्टार्ट कर दो आफ्टर 1 मंथ? क्योंकि अभी 2 दिन के लिए कंपनी ने एक ऑफर चलाया है जिसके अंदर हमारे सीएमओ जो हैं उनकी स्पेशल ट्रेनिंग मिलने वाली है 7 डेज की, जिसको देखने के बाद आप एक हफ्ते का रेवेन्यू 5,000 रुपए से ज्यादा का जनरेट कर सकते हो। 5,000 रुपए से ज्यादा की इनकम जनरेट कर सकते हो, लेकिन ये ऑफर सिर्फ कल रात के 8 बजे तक के लिए ही है। सामने वाला जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा ना दोस्त, आपसे बोलेगा मैं पैसा अरेंज करके कल स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। और अगर बोलता है मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो उससे वापस बोलो कि दोस्त कितने पैसे हैं आपके पास? वो बोलेगा मेरे पास सिर्फ 500 रुपए पड़े हैं। आप बोलिए ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आप ऑफर का पार्ट बनने के लिए आप प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 500 रुपीज से, ताकि मैं आपकी सीट ब्लॉक कर दूं। उसके बाद जब कल आपको 8 बजे आपका बाकी पैसा अरेंज हो जाएगा, वही आपको माइनस करके 500 में से देना है, और उसके बाद मैं आपकी स्ट्रेट अवे वो कोर्सेज वो ट्रेनिंग स्टार्ट करा दूंगा, जिससे आप लोगे और
5 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर उस ट्रेनिंग को लेने के बाद 5,000 रुपए तक की इनकम कर लोगे। फेक कुछ नहीं है, काम करती हैं चीजें, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली ट्रेनिंग देखोगे, फोकस करोगे, समझोगे, तो 2 दिन में भी लोग 5,000 कमाते हैं, एक दिन में भी 5,000 कमाते हैं। आपने क्या किया, टाइम नहीं है को खत्म करके अर्निंग कैसे करनी है वो बताया, उसके बाद एक स्टोरी बताई टेलीग्राम वाली, उसके बाद एक ऑफर बताया और एक अर्जेंसी कर दी कि ये एंड हो जाएगा ऑफर। ऐसे आ गए आप उसके पास। और अगर वो इसके बाद भी बहानेबाजी करेगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे उसको छोड़ दो, नहीं करनी आगे बात, यहां पर क्लोज, खत्म। अरेंज कर लेगा तो 8 बजे पैसा लेके आ जाएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अगले पे चलो। दिक्कत पता क्या है, अगर टाइम नहीं है ना, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है वो ऑब्जेक्शन सुनते हैं और अपने स्पॉन्सर से बोलते हैं सर मुझे सारे बंदे ऐसे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं पैसे नहीं है। आप यहाँ अटक जाते हो, आप अगले पे नहीं बढ़ते हो। अब मैंने आपको बता दिया ना, एक बार इसको फॉलो करके देखना, फिर मुझे बताना रिजल्ट आते हैं नहीं। हमेशा याद रखना, जो ऑब्जेक्शन सामने वाला फेंक रहा है, एक बार पीछे से देखना, यार ये मेरे पास आया है, कॉलेज भी करता था, पढ़ाई भी करता था, मेरी स्टोरी देखी, व्हाट्सएप पे भी आया, बिजनेस भी देखा, उसके बाद बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। यार ये कैसे पॉसिबल है, इसके पास टाइम नहीं होता तो ये मुझसे बात क्यों करता था ना आके। समय ना होने वाले बंदे तो बात ही नहीं करते ऐसे। तो ये तो ऑब्जेक्शन ही नहीं रहा। आगे चलते हैं। फैमिली, फादर से पूछ के बताऊंगा, फादर से पूछ के बताऊंगा। जब भी कोई इंसान आपसे ऐसा ऑब्जेक्शन फेंके कि फादर से पूछ के बताऊंगा, तो दोस्त कुछ ना करके बस एक ही क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपने एक ही लाइन बोलनी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने पहले ही बोल दिया कि लास्ट में मेंशंस के अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर चीजें सुन भी लोगे ना तो भी आपका फायदा हो जाएगा। नहीं लिख पा रहे हो ज्यादा अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बातें सुन भी लोगे तो भी बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। सामने वाला इंसान अगर बोलता है पापा से पूछ के बताऊंगा, तो आपने बोलना है रोहित, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जो भी अच्छे बुरे डिसीजंस है ना वो अपने पापा से, घर वालों से पूछ कर लेंगे। उसकी ईगो को हर्ट मत करना ये बोलकर कि पापा ने देखी है वीडियो, पापा समझेंगे आपका काम, पापा बताएंगे आपको। आपको समझ नहीं आया तो पापा को कैसे समझ आ जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट मत करना। पोलाइट वे में बात करना कि दोस्त मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि आप अच्छे और बुरे डिसीजन अपने फैमिली से डिस्कस करके लेते हो, पहली लाइन। और आपको भी पता है दोस्त, मैं ही बता रहा हूं आपको, उसको सिगरेट पीनी होती है तो वो पापा से नहीं पूछता, उसको बंदी के साथ घूमने जाना होता है तो वो पापा से नहीं पूछता, उसको ऐसे गलत काम करने होते हैं जो कि पापा को पूछने जरूरी है, वो फिर भी नहीं पूछता। लेकिन आज एक अच्छा काम करने की बात है ना तो वो पापा से ही पूछे। ये उसका ऑब्जेक्शन नहीं है। जितने भी ऑब्जेक्शन आपको बता रहा हूं ना वो ऑब्जेक्शन है ही नहीं। आज आपके दिमाग थोड़े से खुलेंगे कि ये ऑब्जेक्शन होते ही नहीं है, ऑब्जेक्शन कुछ और ही होते हैं। आपको टल्ला के लिए, आपको ढीला छोड़ने के लिए, आपको टरकाने के लिए ये बातें बोली जाती है। क्योंकि इस पे ना हर एक समझदार इंसान ही काम कर सकता है। नॉर्मल बंदे को पता है यार ये मैं टरका दूंगा से बोल के, भारत के अंदर बैठा हूं कोई दिक्कत नहीं, पापा के ऊपर ये थोड़ा बोलेगा कैसे नहीं भाई, क्यों नहीं बनना। समझ रहे हो। आपने पहली लाइन बोलनी है कि दोस्त बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि आप पापा से पूछ के डिसीजन लेते हो। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं दोस्त, आपके पापा आपको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं फ्यूचर में, पूछो उससे। क्वेश्चन है ये आपका। अगर ये ऑब्जेक्शन आता है तो ये बोलना है। दूसरी लाइन ये बोलनी है कि आपके पापा आपको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं फ्यूचर में। एग्जाम्पल के रूप में वो बोलता है मेरे पापा मुझे एक बड़े बिजनेसमैन की तरह देखना चाहते हैं, तो आपने बोलना है तो दोस्त एक काम करना, जब भी आप अपने पापा से डिस्कस करो तो उनसे बोलना है कि पापा 2359 रुपए का एक कोर्स है जिसको मेरे कुछ दोस्त भी कर रहे हैं, उस कोर्स को लेने के बाद मैं इन फ्यूचर एक अच्छा खासा खुद का बिजनेस चालू कर सकता हूँ। वो 2359 रुपए का कोर्स है, पापा मुझे 2359 रुपए चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ पापा मना नहीं करेंगे। लाइन ये बोल, और उसको भी बुरा नहीं लगे कि आपने उसको ईगो हर्ट किया। ये डिट्टो लाइन बोलते। इसकी जगह अगर बोलता है भैया से पूछ के बताऊंगा, तो वही सेम क्वेश्चन, क्यों आए, अर्निंग हुई, दोस्त अच्छा लगा कि आप पूछ के करते हो काम। उसके बाद क्या बोलना है कि भाई आपके भाई, बड़े भाई आपको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं। वो बोलता है टीचर।
सेम घुमा दो ये क्वेश्चन कि दोस्त आप उनसे बोलिए कि भैया 2359 रुपए का कोर्स है, कोई भी एग्जाम्पल कोर्स का हो सकता है, 4130 रुपए का एक कोर्स है जिसके अंदर वो सारी स्किल्स हैं जो एक टीचर बनने के लिए काम आएंगी, वो मैं सीखना चाहता हूँ भैया, मुझे 4130 रुपए की जरूरत है, मेरी कुछ दोस्त भी उस कोर्स को कर रहे हैं, मुझे सिर्फ 4130 की जरूरत है। इस तरीके से उससे बोलो कि वो बोले अपने घर में, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं। दिक्कत क्या है ना, लोग ये बोलते हैं कि इस काम को घर बैठ के करने से पैसा आएगा, और ये चीज घर वाले को स्कैम लगती है, क्योंकि ऐसे फ्रॉड मार्केट में बहुत हो रहे हैं। हमारा काम फ्रॉड नहीं है, लेकिन ऐसे हो रहे हैं मार्केट में फ्रॉड, जो आपको बोलते हैं मेहनत भी मत करो तो भी पैसा आएगा। ऐसा कभी हो सकता है कि मेहनत ना करो और पैसा आएगा? आपने बहुत स्टोरीज देखी होंगी, आज 1000 रुपए दो, 1 घंटे के अंदर 10,000 करके देंगे। 1000 रुपए दो, 1 हफ्ते के अंदर वो 1 लाख करके देंगे। और उसमें दिखाते हैं प्रोफाइल ऐसी गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, ऐसी ऐसी गाड़ियों में घूम रहा है वो लड़का, बाहर की कुछ लग रही है, और उसका पूरा अकाउंट देखोगे ना नीचे से चेक करके, तो वो अकाउंट ही साला 1 महीने पहले बना होगा। नीचे के लास्ट रिसेंट नीचे वाली पोस्ट में जाके देखोगे तो आप कमेंट्स भी देखना, एक इंसान के आग 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 ऐसे आ रखे होंगे, वो रियल फेक अकाउंट होता है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। फोर्थ ऑब्जेक्शन वो आपसे बोलता है, आई हैव ट्राइड सच थिंग्स अर्लियर, इज इट रियल और फेक? ये सब फ्रॉड होता है। वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला, बैड एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन सामने वाला आपके पास पूछता है, मेरे दोस्त उसकी साइकोलॉजी को समझो, उसके दर्द को समझो, उसको फील करो, उसके साथ जेन्युइनली कुछ बुरा हुआ है पीछे, उसकी बातों को सुनो, जितना वो बोलना चाह रहा है उसकी पूरी बातें सुनो, उसके बाद बोलो दोस्त क्या शुरू से आप बताओगे मुझे कि क्या दिक्कत हुई थी पहले? क्योंकि सेम चीज है ना, मेरे साथ भी मैंने कहीं पहले फील की थी, ये सेम चीज मेरे साथ हुई है। उसके बाद जिसके साथ मैंने काम स्टार्ट किया ना, उसने मेरा इतना अच्छे से डाउट क्लियर किया ना दोस्त, और मैं शुक्रिया करता हूँ भगवान का और उस इंसान का कि उस दिन मैंने उसकी बात सुन ली। अगर नहीं सुनता ना तो मेरे दिमाग में भी यही रहता कि यार वो फ्रॉड था, ये भी फ्रॉड है, हर चीज फ्रॉड होती है, और मैं काम नहीं चालू कर पाता और आज मैं पैसा नहीं कमा पाता। आप मेरे स्टेटस स्टोरीज ऑलरेडी देखते हो रेगुलर, मैं अभी कितना पैसा कमा रहा हूँ आपको भी पता है। उसकी बातों को सुनो, बताओ, उसको कुछ टेस्टिमनी शेयर करो। टेस्टिमनीज पे बिलीव नहीं होता, छोटी टेस्टिमनी शेयर करना बहुत जरूरी होता है, बड़ी टेस्टिमनीज मत करना। अपने से बड़ा स्टेटस पुट मत करना, अपने व्हाट्सएप पे अपनी इनकम से ज्यादा बड़ा पेचेक पुट करना नहीं है। अगर करोगे तो दो दिक्कतें होंगी, सुनो। पहली, आपकी लीड उस बंदे को इंस्टाग्राम पे सर्च करेगी, उसके साथ ज्वाइन हो जाएगी। दूसरी जो दिक्कत हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपके ऊपर एक चीज उसके दिमाग में रहेगी कि और भी बेटर इंसान है मार्केट के अंदर जिनके साथ काम कर सकता हूं मैं। मेहनत आपने करी, लीड कोई और ले गया। आपके साथ भी ऐसा होता है कई बार, आपके पास कोई बंदा आया, प्रेजेंटेशन शेयर की, सीधा बोलता है मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी के साथ स्टार्ट करना है, 4130 रुपये, बताइए कहाँ पे करना है? और आप बोलते हो क्या क्वालिटी की लीड है? नहीं दोस्त, क्वालिटी की लीड नहीं है। चार लोग पहले मेहनत कर चुके हैं उसके ऊपर, जैसे आप मेहनत करके किसी और के साथ ज्वाइन करता है, सेम वही फंडा है। कोई क्वालिटी क्वालिटी नहीं है, पहले सुन चुका है, काम समझ चुका है, बस उसको एक बार कुछ दिक्कत हुई, कुछ लगा, आपके साथ आके ज्वाइन कर लिया उसने तुरंत में, ना बिना सोचे किसके साथ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मैं एक चीज देख पा रहा हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर, ये नंबर थोड़ा कम हो रहा है, 90 से नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा बढ़ रहा है। मुझे पता क्या है, एक चीज समझ आ रही है इस चीज से, आप एंड का इंतजार कर रहे हो कि एंड में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मेंशन कर देंगे और रिकॉर्डिंग मिलेगी। दोस्त जेनुअनली भी आप इसको अटेंड कर लोगे ना तो आपको बहुत फायदा देगी। नंबर से मुझे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर 400 भी बैठे रहोगे, मैं 400 को भी सिखाऊंगा उसी तरीके से जिस तरीके से मैं 1000 को सिखाऊंगा। आप यहाँ पर 100 भी बैठे रहोगे तो भी मैं वैसे ही सिखाऊंगा। मुझे दिक्कत थोड़ा ना सिखाने में यार, कोई चीज आती है मेरे को, कोई चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है पर्सनली, तो मैं बता सकता हूँ ना आपको, मुझे क्या दिक्कत है। एक बात और आपको बताऊं, कभी भी मैं आपसे कुछ लिखने के लिए बोलता हूँ, कुछ लोग बहुत आलस करते हैं लिखने के लिए। एक बात आपको बताऊं, आपने इस बिजनेस के अंदर कितने रुपए लगाए हैं? 4000, 2000, 10,000? इससे ज्यादा तो नहीं लगाया। 11,000 रुपए का डेटा साइंस, इससे ज्यादा तो पैसा नहीं लगाया ना इसमें, इस बिजनेस में।
उसके बाद क्या बार बार पैसा लगा रहे हो कोई भी ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए? नहीं लगा रहे। अगर आप मेरे से पूछोगे ना पर्सनली दोस्त, तो मैं ट्रेनिंग्स रेगुलर बेसिस पर लेता रहता हूँ, अलग अलग ट्रेनर्स की। कोई एक गुरु नहीं होते, अलग अलग चीजें अलग अलग इंसान से सीखता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने ऊपर 11,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं सीखने के लिए। और जब भी वो ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती है ना, संडे वाले दिन, जब भी वो ऑनलाइन वर्कशॉप होती है ना हमारी दोपहर में, उस टाइम पे जब भी वो हमसे कुछ लिखवाते हैं, तो जो अटेंशन रहता है ना मोबाइल पे ऐसे लिखने का, वो इतना ज्यादा फास्ट रहता है कि सामने वाले को नाम याद रह जाता है कि यार कौन लिख रहा है तुम। ये क्वालिटी बिल्ड करो अपने अंदर, क्योंकि जब पैसा जाता है ना तो बंदा टेंशन पे करता है। आप शायद भूल चुके हो कि आपने भी पैसा खर्च किया है पहले। ठीक है, ये सब चीजें आपने उसके साथ करनी है, उसकी बातों को समझना है, उसका पूरा जर्नी देखना है कि यार क्या दिक्कत हुई थी, उसको क्या था। उसके बाद उससे बोलना है दोस्त भरोसा करो मेरे ऊपर, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। क्योंकि सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी, XYZ कंपनी मेरे साथ आई थी, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया था, मैं पैसा नहीं कमा पाया। और दोस्त आपके 8,000 डूबे थे, मेरे 11,000 डूबे थे। बोलो उसको ऐसे, और बोलो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया आज मैं पैसा कमा पा रहा हूं। मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं हूं सपोर्ट करने के लिए आपके पास, मैं खड़ा हूं। उसको स्टार्ट करो। कैन आई गेट इट फॉर फ्री? अभी आप पैसे दे दो, बाद में मैं दे दूंगा पैसे, ये आपसे ऑब्जेक्शन कर सकता है सब। तो आपको क्या बोलना है? सुनिए, उनकी ईगो को हर्ट मत करना, उनको स्टोरी बताना, उनको ये बोलना। एग्जाम्पल के रूप में देता हूं आपको दोस्त, अगर आपको कोई आपकी लैंग्वेज से अलग फ्रेंच में कोई पिक्चर दिखाने लेके जाता है, पॉपकॉर्न का खर्चा भी खुद करता है, पिक्चर का भी खर्चा खुद करता है, आपकी टिकट परचेज करता है, वो आपको बिठा के रखता है, उसको फ्रेंच समझ आती है, आपको फ्रेंच समझ नहीं आती। फ्री की मूवी है, कितनी बार उठ के वॉशरूम जाओगे आप? बार बार, क्योंकि फ्री की है वो, आप वैल्यू नहीं करोगे। लेकिन अगर उसकी जगह आपका पैसा खर्च होके कोई आपको पिक्चर दिखाने लेके जाए, तो आप खुद अपने पैसा खर्च करके जाओ तो। कई बार ना सीन को देखने के लिए टॉयलेट को ऐसे कंट्रोल करके बैठे रहते हैं, ऐसे भाई बाद में ही चलेंगे, बैठा है अभी तो ये सीन आने वाला है बढ़िया। होता है नहीं होता है? एग्जाम्पल छोटा सा, कि अगर भारत के अंदर पानी की कीमत अभी के टाइम पे जनता को नहीं होती है, पानी बहुत ज्यादा लगता है, समर सीवल्स लगे हुए हैं ज्यादातर घरों में, खुले छूट जाती हैं टंकियां ऐसे। लेकिन अगर अरेबियन कंट्रीज में देखोगे तो पेट्रोल का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वाटर पेट्रोलियम। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि सामने वाले को बोलो कि दोस्त अगर आप इसको फ्री में स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आप इससे अच्छा करो ही मत। क्योंकि फ्री में स्टार्ट करोगे, 4 दिन अटेंशन दोगे, उसके बाद छोड़ दोगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, जिसलिए आए थे वो चीज होगी ही नहीं। तो क्या फायदा, आप अपना समय खराब कर रहे हो, अपना SSC की तैयारी करो जो कर। अगर पैसा पे करके स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, फोकस लगाओगे, और अगर मेरी तरह चीजें समझ गए ना दोस्त, जैसे जैसे मैंने बताई, तो मेरे से बड़ा पैसा कमा के दे दूंगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ उस बात की। ऐसा बोलो सामने वाले से। थोड़ा बहुत पैसे की देर है दोस्त, ये थोड़ा सा पैसा ना आपको रेगुलर पैसा दे सकता है हर महीना। आजकल इतनी एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा पैसा इतना बड़ा पैसा दे सकता है आपको। भरोसा करो मेरे ऊपर, स्टार्ट। थोड़ा सा वक्त आपसे मांगेगा, दे दो उसको वक्त, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। समवन एल्स इज ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एट डिस्काउंटेड प्राइस। बहुत छोटी सी साइकोलॉजी बताता हूँ। अगर सामने वाला बोलता है कि आप 7,000 में बेच रहे हो, सामने वाला मुझे 5500 रुपए में दे रहा है, सारी चीज चिट्ठे खोल दो सामने, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कि दोस्त 7,000 रुपए का प्रोडक्ट है, आप इसको मुझसे बाय करोगे, मेरे पास कमीशन आएगा 6,000 रुपए का। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको, बताओ उसको कि मेरे पास 6,000 रुपए आएगा। आप 7,000 रुपए का उससे खरीदोगे, उसको भी 6,000 आएगा। तो वो अपने 6,000 रुपए में से कम करा के आपको जल्दी ज्वाइन कराना चाहता है, ताकि वो कम पैसा भी कमाएगा तो 6,000 में से कम होगा उसका बस। वो अपने कमाए हुए पैसों में से आपके पैसे कम कर रहा है। अब आप एक बात बताओ, कल को आप फंस गए, आपको कोई दिक्कत हो गई बिजनेस करते हुए, उसको तो आपसे बहुत कम पैसा गया है, वो जेन्युइनली आपकी मदद करेगा? पूछो उससे।
दोस्त अगर आप ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मैं आपके 200 रुपये कम करके दे दूंगा, तो दोस्त मैं आपके 2 रुपये भी कम नहीं करूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली लोगों के साथ हेल्प करता हूँ। जब उसको जरूरत होती है सपोर्ट की, मैं उसको सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं उसको समझाता हूँ, पर्सनली अपनी मेंटोरशिप देता हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी फ्री में आपको दे दूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू है दोस्त। और कुछ अगर मुझे नहीं आएगा ना, तो मैं उस फोकस के साथ आपसे काम नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, अगर पैसा नहीं लगता तो अटेंशन नहीं आती। पैसा खर्च हुआ है, पैसा किसी को मिला है, तो वो शिद्दत से काम करेगा। एम्प्लॉयज इसलिए काम करते हैं, सैलरी मिलती है टाइम। और जहां सैलरी टाइम पे ना मिले, 2-2 महीने लेट हो जाए, तो हड़तालें चालू हो जाती हैं दोस्त। बताओ उसको कि मुझे चाहिए भाई पूरा पैसा, क्योंकि मैं करूंगा मेहनत इस लेवल की कि तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूं। अब एक बात बताओ, आपने उससे 4,000 में भी प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन वो कल को आपकी मदद नहीं कर रहा, 4,000 रुपये खराब कर दिए दोस्त आपने। मुझसे 7,000 में खरीदा, 3,000 एक्स्ट्रा लगा के, लेकिन मैं कम से कम आपको इतनी गारंटी तो दे रहा हूं कि आपको 7 के 14, 21 और उसके बाद के पैसे 35, उससे ज्यादा कमवा कर दूंगा आपको, अगर जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे आप काम करते हो तो। और दोस्त अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि उसके साथ ही जाना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा जाइए, लेकिन कल को मेरे पास ये बोलकर मत आना कि भाई वो मेरी मदद नहीं कर रहा, आप मुझे बता। ये बोल के छोड़ दो सामने वाले, डाउट डाल दो उसके दिमाग में कि ऐसा भी हो सकता है कल। छोड़ दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके पास आएगा बिजनेस करना, और 1 रुपया भी कम नहीं करना पड़ेगा उस इंसान को। ऑफर अलग चीज होती है जो कंपनी देती है, आप मत दो ऑफर। ऑफर पैसों में भी कभी मत दो, पैसों में डील मत छोड़ो। अगर आप पैसों में डील छोड़ रहे हो ना, तो आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करना जानते। पैसों में डील मत छोड़िए दोस्त। आई गेट बैक टू यू, सामने वाला बंदा बोलता है सोच कर बताऊंगा। बहुत बार ये ऑब्जेक्शन आता है। अगर वो ऐसा बोल रहा है आपसे मैं सोच कर बताऊंगा, तो मेरी बात सुनो, ये ऑब्जेक्शन यही कवर करना है आपको, अदरवाइज वो सोचेगा भी नहीं ना बताएगा, वो भाग जाएगा। उससे बोलो वॉइस नोट का यूज करके, और फोन पे बात हो रही है तो फोन पर ही बोलो। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ रोहित, टीना, जो भी मैंने लिखा है, मैं कोई और नाम ले देता हूँ, कोई भी, आकाश। आकाश, मेरी एक्चुअली काफी लोगों से बात होती है रेगुलर बेसिस पर, और जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ ना और लोग मुझे बोलते हैं आई गेट बैक टू यू, तो उनका हमेशा दो ही रीजन होते हैं। पहला, या तो वो इस प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा, कि उनको पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट के बारे में नहीं मिली है। तो इन दो में से आपका क्या रीजन है कि आप मुझे ये बोल रहे हो कि मैं सोच कर बता। पहले क्या बोल रहा है, मेरी काफी लोगों से बात होती है रेगुलर बेसिस पर, और जब भी मैं उनसे ये क्वेश्चन सुनता हूं तो उसके दो ही रीजन। तो आपके साथ क्या रीजन है? अब वो आपको एक्चुअल रीजन बोलेगा, उसको ऑप्शंस दे दिया, वो एक्चुअल रीजन बोलेगा, बोलेगा मुझे प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो उसको इंफॉर्मेशन दे दो। ये ऑब्जेक्शन आई विल गेट बैक टू यू खत्म। अल्टीमेटली ना हर एक केस में ऑब्जेक्शन खत्म होगा आपका। जितने भी ऑब्जेक्शन है सारे, ऑब्जेक्शन की जगह दूसरा ऑब्जेक्शन आएगा। होता है ना रीजन बिहाइंड द रीजन, वो ये निकल के आते हैं। हो सकता है उनके पास उस टाइम पर पैसा ना हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। हो सकता है उनको, वो कहीं सच में बिजी चल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो कोई और ऑब्जेक्शन हो सकता है। ये कुछ नहीं होता सोच कर बता। सोचा हुआ है भाई वो बंदा, पहले से ही सोचा हुआ, क्या सोचेगा वो अलग से। और अगर ऐसा भी होता है ना, तो पूछो दोस्त क्या सोचोगे आप, पूछो उससे सामने से। वो बोलेगा मैं ये सोचूंगा कि मुझे करना है नहीं करना। बोलोगे आप ऐसा क्यों सोचोगे कि आपको करना है नहीं करना है, कोई दिक्कत है, कुछ ऑब्जेक्शन, कुछ और अलग सी चीजें आपके दिमाग में चल रही है। वो बोलेगा मुझे ये स्कैम लग रहा है। ओके, तो ये रीजन है आपका, स्कैम लग रहा है, तो दोस्त यार ये मुझसे क्लियर करो ना आप ये ऐसे क्यों बोल रहे हो कि हाँ सोच के बताऊंगा ये करूंगा। आप मुझसे क्लियर करो, अच्छा मुझसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगता है कि कोई और चीज क्लियर कर सकती है, या फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, इंटरनेट से अच्छा कोई चीज क्लियर कर सकती है, उसे बताइए। उसके उस ऑब्जेक्शन को कवर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। उसके बाद भी अगर वही बहानेबाजी चल रही है, नहीं जी 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 ठीक है समझ गया, फिर भी सोच के बताओ, छोड़ दीजिए। हर एक जवाब का आंसर मेरा यही बोलेगा लास्ट में, छोड़ दीजिए। समय खराब करोगे बेवजह, नेक्स्ट बंदे पे जाइए। रियल ऑब्जेक्शन जिसका होता है, जो भी होता है उसका, अगर आप उसका आंसर दे चुके हो उसके बाद उसका ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए असल में।
लेकिन उसके बाद भी अगर ऑब्जेक्शन है तो भाई वो आपके साथ काम चालू नहीं करना चाहता, अभी एट प्रेजेंट तो नहीं करना। भले ही वो थोड़ा देर बाद मैच्योरिटी हो जाए उसके अंदर, नर्चर हो जाए, वो भरोसा बढ़ जाए उसका, उसके घर वाले डंडा कर दें उसके ऊपर कि कुछ करता नहीं है, सारा दिन पड़ा रहता है, फिर वो आपके पास आए बाप के दोस्त मुझे काम बताया था एक बार वापस बता दो, मुझे चालू करना है सबसे छोटे वाले से, 599 से, ऐसे बोल दे वो आपको। और फिर आप बोलो 16 8 महीने बाद आया है मेरे पास जुड़ने। ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। काम क्या करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी कोई पूछे काम क्या करना होगा, तो आपको सीधा सीधा क्लियर वे में बोल देना है। किसी भी एक पैकेज को चूज करोगे दोस्त, उससे स्टार्ट करोगे, हमारी प्रीमियम ट्रेनिंग को अटेंड करोगे, पूरी कंप्लीट करोगे। उसके अंदर पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होना है, अपना बिजनेस अकाउंट बनाना है, उस बिजनेस अकाउंट का यूज करके रेगुलर बेसिस पर पैसा कमा सकते हो। लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे आपसे पूछने के लिए कि क्या ये सिस्टम है, कैसे काम करता है। उसके बाद आपने उसको, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसको अपना रेफरल लिंक शेयर करना है, उस रेफरल लिंक का यूज करके आपने उनको एनरोल कराना है, आप पैसा कमाओगे, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, उससे आप खर्चीले करोगे और अपना मौज करोगे। पूरा सीधा सिस्टम में बता, कुछ भी मत छुपा, सब बता दो, एनरोल करोगे पैसा आएगा। सो सामने वाला बंदा बोलेगा कि पैसे कैसे आएंगे। पहले क्या पूछा उसने, काम क्या करना होगा, काम आपने बताया, ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, ट्रेनिंग में सारे काम डिस्कस किए जाएंगे, वही काम करने हैं। उससे लोग आएंगे, लोग आपसे पूछेंगे, उनको बताना है, जो इंटरेस्टेड होता है उसके साथ काम करना है, उसको समझाना है, रेफरल लिंक देना है। उसके बाद रेगुलर ये चीज चलती रहेगी। ये एक तरीका है पैसा कमाने का, जो आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना है, वीकली आपको पैसा है। अगर वो पूछता है पैसे कैसे आएंगे, ये अलग ऑब्जेक्शन है, पहले वाला अलग ऑब्जेक्शन। तो बोलना है दो तरीके हैं पैसा कमाने के, काम यहां से सीखो और दूसरों के लिए काम करके पैसा कमाओ एज अ फ्रीलांसर। पहला तरीका, काम यहां से सीखो, दूसरों के लिए पैसा कमाओ, दूसरों के लिए काम करके पैसा कमाओ। एग्जाम्पल उसको बोलना, अगर आप वीडियोस एडिट करना सीख गए ना दोस्त, यहाँ पर हमारे कोर्सेज से वीडियोस को एडिट करना सीख गए, तो कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती है जिनके ऊपर आप खुद को रजिस्टर करते हो, और जनता जिनके पास ये स्किल नहीं है लेकिन पैसा है खर्च करने के लिए, वो आपको पे करते हैं आपकी स्किल के अकॉर्डिंग, और आप उसका यूज करते हो, उनसे चार्ज करते हो। और एक प्रोजेक्ट के महीने के अंदर अगर आप एक क्लाइंट से 4,000 रुपए भी चार्ज करते हो फ्रेशर रूप में, तो महीने के अगर आपको 4 क्लाइंट मिलते हैं तो आप 16,000 रुपए कमा लोगे एज अ फ्रीलांसर। दूसरा तरीका, आप एज एन एफिलिएट कर सकते हो, इसको प्रमोट करके सोशल मीडिया पे, जिससे आप इतना पैसा कमा सकते हो। दोनों तरीके उसको बता दो, भाई दोस्त तेरे पास दोनों तरीके हैं, किसी से भी स्टार्ट कर, तो कोई भी तरीका अपना सकते हो, पैसा दोनों तरीके से है। अल्टीमेटली उसको एक चीज और क्लियर कर देना दोस्त, मैं बता देता हूं आपको। उसे बोल देना पहला तरीका जो है उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, दूसरे तरीके में वक्त कम लगेगा। दूसरा तरीका सिर्फ 7 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद चालू कर सकता है, पहले तरीके में हो सकता है 1.5 2 महीने का टाइम लग जाए, तो पहले क्लियर करके लाना उसको, ताकि वो बंदा ये भी ना बोले कि यहाँ तो एनरोल करना पड़ रहा है। तो बोल देना उससे पहले, भाई एनरोल करेगा तो 7 दिन में पैसा कमा सकता है, और अगर एनरोल नहीं करके सीधा फ्रीलांसिंग से कमाना चाहता है तो कोर्स को इन डेप्थ सीख, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे अपने आप का ऐड डाल, जनता आपको एक्सेप्ट करेगी, आपके अमाउंट में देखेगी आपका काम, और आपको तब वो पैसा देगी, तो उसके लिए समय लगेगा। बता दो उसको, झूठ झूठी चीजें मत बोलना उससे कि दोस्त तू फ्रीलांसिंग भी 3 दिन में कर लेगा, नहीं, 1.5 2 महीने लगेगा शुरू में, लेकिन दूसरे तरीके से तू पहले ही कमा लेगा। और उसमें पूरा सपोर्ट मैं करने के लिए बैठी हूँ तेरे को, टेंशन मत, क्योंकि तेरी सक्सेस में मेरी भी सक्सेस है। उसे बोलो भाई तेरे काम करने से मुझे रॉयल्टी आएगी, जिसको हम पैसिव इनकम का नाम देते हैं। अगर आज तुझे मैंने 20,000 कमवा दिए ना, तो मुझे तेरे 20,000 कमाने से 2,000 रुपए का फायदा होगा, बोलो उसको। और एक बात बताओ दोस्त, अगर मुझे 2,000 मिलेंगे तो मैं तुम्हारा भला चाहूंगी या बेकार बुरा चाहूंगी, बताओ। वो बोलेगा भला ही चाहोगे आप तो मेरा, अगर 2,000 मिलेंगे तो आपने उससे बोलना है अब आपके ऊपर चॉइस है, आप मेरा भला ना करा के अपना नुकसान कराने में ज्यादा रेडी हो, या फिर अपना भला पहले आप सोचते हो कि हाँ कम से कम इसकी मदद से मैं तो कमा लूंगा ना पैसा, तो उसके साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बोलो उसको पैसिव इनकम आएगी, और कल को तेरे को भी पैसिव इनकम आएगी अगर तू किसी को कमवाता है तो।
और अगर आपको एक्चुअल में पैसिव इनकम आती है तो बोलो भाई लास्ट मंथ की पैसिव इनकम मेरी इतनी है, बिना काम करे। उन लोगों ने अपने लिए काम करा, कंपनी ने मुझे उसका रिपोर्ट दिया। पता कहाँ होता है ऐसा? बोलो उसको। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल दे दो उसको। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी से करते हो तो 1700 रुपए एक पैकेज पे मिलते हैं। अगर 10 सेल कर देते हो पूरे महीने के अंदर, 10 लोगों को ये बिजनेस बता देते हो, 10 लोग आपके साथ स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको मिलते हैं 17,000 रुपए एक महीने के अंदर इनकम। ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी से करते हो तो 3,000 मिलते हैं, 10 करोगे तो 30,000। फाइनेंस मार्केटिंग से 6200 मिलते हैं, 10 करोगे तो 62,000। और डेटा साइंस के 9,000 मिलते हैं, 10 करोगे तो 90,000 रुपए। अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछेगा ना, भाई होने के नाते, तो मैं तेरे को रेकमेंड करूंगा तो फाइनेंस मास्टरी और डेटा साइंस स्टार्ट कर। अदरवाइज बाकी तेरे ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। ये तेरे तारा ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, तुम आप ही बोलना है। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आप उससे तेरा तूरा नहीं मत बोलना स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सामने वाला बंदा बोलेगा कोर्सेज आर एक्सपेंसिव। कोई पुराने वाला आंसर है, कोर्सेज आर एक्सपेंसिव। उस पुराने वाले का ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि उनको वैल्यू नहीं दिखी है, साथ ही साथ उनको जनरली ये इशू हो सकता है, वो मार्केट प्राइस से उनको थोड़ा सा कंपेयर करके एक बार फैक्ट बताओ कि डेटा साइंस से स्टार्ट करेगा 22 कोर्स आपको मिलते हैं, 11,800 रुपए का है। अगर 22 से डिवाइड करूंगा तो 536 रुपए का एक कोर्स पड़ रहा है। डिवाइड करके बताओ कितने पैकेज में कोर्सेज हैं, ये याद कर लो अभी, घर जाके अभी याद कर लेना किस पैकेज में कितने कोर्स हैं, उसको डिवाइड करके बताओ कि 536 रुपए एक्सपेंसिव नहीं है। इवन जो तू नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराता है या फिर कोई बड़ी बड़ी मेंबरशिप लेता है, सब्सक्रिप्शन लेता है, उससे भी सस्ते हैं ये पैकेज। क्योंकि वहां तू मंथली खर्च कर रहा है, यहाँ पर तू एक बार खर्च कर रहा है कोर्स के ऊपर। और एक बात बता यार, तू मुझे एक बात बता, कोई भी चीज अगर पैसों में मिलती है, अगर कोई पैकेज 599 का है और कोई पैकेज 11,800 का है, तो कुछ तो फर्क होगा ना कि कंपनी ने इनका पैकेज का प्राइस अलग अलग रखा है। वरना तो सारे पैकेज सेम दाम में भी तो रख सकती थी ना। तो उसमें वैल्यू ज्यादा ही होगी ना दोस्त, अगर 11,800 का मिल रहा है तो। क्या आपकी कॉलेज की फीस से भी ज्यादा है क्या, जहां पर कोई गारंटी नहीं होती पैसा कंपनी की? मैं तुझे गारंटी देता हूँ, जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे करा, तो जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे करा और फिर पैसा ना आए तो मैं बैठा हूं। बोलो उसको। और ये गारंटी आपकी हमेशा अच्छी साबित होगी, क्योंकि अगर जैसे जैसे आप बोलते हो वैसे वैसे वो कर ले तो वो पैसा 100%। लोग करते ही नहीं है ऐसा, दिक्कत यहाँ पर है। तो आप तो गारंटी दे सकते हो ना यार, क्या दिक्कत है? जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे करेगा तो पैसा आएगा, मैं बैठा हूँ। नहीं करेगा तो पैसे की गारंटी नहीं। लेकिन मुझे पता है तू लर्नर है, तू सीखना चाहता है, हाँ या ना, उससे पूछना कि तेरा माइंडसेट है सीखने का, नहीं सीखने का। तेरा मन है मम्मी पापा के लिए कुछ अलग करने का। तेरा मन है कि वो भी तेरी कमाई से कुछ खा पाए। तेरा मन है तू चाहे कि यार आज तक इन्होंने मेरे लिए करा, आज मेरा टाइम है, मुझे इनके लिए करना है। तेरा मन है कि घर पे मम्मी को दिक्कत हो रही है कि उनके पास वॉशिंग मशीन खराब पड़ी है, जिसमें वो बड़ी मुश्किल से कपड़े धो पाती है, और कभी तो ऐसा होता है कि वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है, उनको हाथों से कपड़े धोने होते हैं। तुझे अच्छा लगता है कि मम्मी की एज इतनी ज्यादा हो चुकी है, वो पूरी दिन मेहनत करती है, उसके बाद भी कपड़े हाथों से धोती है। भाई अगर तू थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगा और तू अगर वॉशिंग मशीन को अपने पैसों से ला कर दे देगा, तो उनके चेहरे पे, उनकी हेल्थ पे कितना फर्क पड़ेगा तू जानता है? ये बातें करो उससे, ये जरूरी है। क्योंकि इंडिया इमोशन पे चलता है, ह्यूमन बीइंग इमोशन पे चलता है। ये आपका काम, ये मैं कुछ अलग चीज तो नहीं बता रहा ना। सच में वॉशिंग मशीन आने से मम्मी की तकलीफ कम होगी ना। मैं सारे फैक्ट ही बोल रहा हूँ आपके सामने। और अगर इस ट्रेनिंग में कोई भी इंसान ऐसा बैठा है जो ये बोल रहा है, अगर इस ट्रेनिंग में कोई भी इंसान ऐसा बैठा है जो ये बोल रहा है कि यार ये तो सिर्फ पागल बनाया जा रहा है, तो दोस्त मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि पागल बनाया जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ इस ट्रेनिंग को लीव कर देते हैं अभी तक। आप गलत जगह बैठे हो। आप ही नहीं चाह रहे कि वो बंदा ग्रो करे। आपकी इंटेंशन ही प्योर नहीं है, आपको भरोसा ही नहीं है काम के ऊपर। फिर मत बोलना कि सामने वाला जो 40 लाख रुपए कमा चुका है उसकी किस्मत अच्छी थी।
वो किसी भी केस में आपसे ऊपर है। जो यहाँ पर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं ना, एक एक महीने से जिनकी सेल नहीं आ रही है, और अगर आप कोसते हो उस इंसान को जो पैसा डेली कमा रहा है, तो वो बिल्कुल सही कर रहा है और वो आपको आगे बढ़ते हुए मिलता रहेगा हमेशा। और आप सिर्फ बोलते 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 एक दिन काम छोड़, और उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है दोस्त, आपका नुकसान है। क्योंकि वो अपने माँ बाप के लिए काम कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है, आपके के लिए थोड़ा ना करेगा। आप करोगे क्या उसके लिए? देन ये चीज आप उसको बताना। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? सामने वाले का बहुत बड़ा डाउट होता है ये, क्या ये मैं काम कर पाऊंगा? फील फेल्ट पाउंड लगाओ। इसे स्क्रीन को भूल जाओ, साइड कर दो उसको। ये जिसमें लिखा हुआ है छोड़ दो उसको। फील फेल्ट पाउंड। भाई ये जो आपका ऑब्जेक्शन है ना, बहुत जेन्युइन है। जब मैंने स्टार्ट करना था ना ये काम, उससे पहले 5 दिन लगाए मैंने काम स्टार्ट करने के लिए। 5 दिन मैंने रिसर्च किया है। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ यही था कि यार मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं पैसे तो नहीं खराब हो जाएंगे। ये सेम दुख मेरे को था, क्योंकि भाई 4,130 रुपए हम जैसे मिडिल क्लास के लिए आसानी से नहीं आते। आते हो ना आते हो बोलो उसको कि भाई ना तुम्हारे पास इतना पैसा है, ना आपके पापा अंबानी है, मेरे पापा भी अंबानी नहीं है। हम भी गरीब से ही हैं, आप भी गरीब से हो। 4,130 रुपए ऐसे ही थोड़े ना किसी को भी दे देंगे। लेकिन दोस्त, मैंने सबसे बड़ी चीज ये देखी कि एक लड़का जो मेरा खुद का दोस्त था, वो लड़का पढ़ाई में भी मुझसे कमजोर, ग्रेड्स भी उसके कम आते थे, मेहनत भी इतनी नहीं करता था मेरे से ज्यादा। और मैं हिल गया सुन के, जब मैंने उसका देखा कि उसने स्टेटस पे लगा रखा है 1 महीने के अंदर 25,000 रुपए इस काम से कमाएंगे। मेरे दिमाग खराब हो गया। मैं उससे हमेशा हर चीज में आगे था, फिर भी वो 25,000 कमा के बैठा है। तो मैंने सोचा यार, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने उससे डिस्कस किया, उसने मेरे को सारी चीजें बताई, थोड़ा भरोसा हुआ, और डर डर के मैंने काम को चालू किया। और आज उसी डर का रिजल्ट है कि मैं आज इतने पैसे कमा के बैठा हूं। दोस्त, या तो डर लेता मैं, या फिर मैं कर लेता। आप भी डर लो या कर, मर्जी आपकी। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। इतना बोलो, चीजें क्लियर करो और छोड़ दो सामने। इतना बोलो, चीजें क्लियर करो और छोड़ दो सामने वाले को। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अब बताने वाला हूं, यहां पर मैं एंड करता हूँ ट्रेनिंग का एंड नहीं कर रहा, स्क्रीन हटा रहा हूं। बहुत जरूरी चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से, जो अब बोलने वाला हूँ। मार्केट में सबसे बड़ी चीज जो आपके रिजल्ट्स को बढ़ाती है, वो होता है फॉलो अप। और फॉलो अप आपको आता है स्टेटस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू, जो आप एफिलिएट मार्केटिंग में करते हो। अगर आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने का तरीका अच्छा नहीं है ना, तो आपको सामने से मैसेज नहीं करेगा कोई कि मुझे स्टार्ट करा दो, ये सामने से कॉल नहीं करेगा। और अगर अच्छा है, मस्त है, तो आपको कभी जीवन में सामने से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, लिख कर दे सकता हूं पेन पेपर पे, जहां बोलोगे। मैंने अपनी खुद की एफिलिएट जर्नी के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने जितना भी अमाउंट कमाया हो, 15 लाख 20 लाख, कहीं भी किसी भी अदर अदर कंपनीज में मैंने जितना भी पैसा कमाया हो, उस दौरान एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको मैंने सामने से कॉल किया हो। कभी नहीं किया। स्टेटस मार्केटिंग बहुत शानदार है। हमेशा अलग अलग ट्रेनर से सीखा है मैंने स्टेटस मार्केटिंग किस तरीके से की जा सकती है। 4 तरीके के स्टेटस हमेशा काम आएंगे आपके लिए, जो आपको यूज करने हैं। लाइफस्टाइल दिखाओ अपनी, छोटी मोटी पारस जो भी करते हो ना, सामने रोल भी खाने जाते हो ना दोस्तों के साथ, उसका फोटो क्लिक करो। तुरंत मत डालो, क्लिक करके रखो। लाइफस्टाइल दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकने का दिलचस्पी होती है दूसरे इंसान को। वो तब उससे रिलेट कर पाता है, यार ये तो मेरे जैसा ही है, ये भी रोल खाता है चटनी के साथ। उसको लगना चाहिए कि ये भी रोल खाता है चटनी के साथ। क्योंकि लोग ना एक दूसरे से डरे बैठे हैं। लोग सोच रहे हैं यार ये कुछ अलग करता है, ये कुछ अलग है, इसके पास कुछ अलग है। ऐसा है ही कहाँ। ये करेगा कौन? आप करोगे। नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर आपको सेल्स कॉल सीखने को मिलेगा, जो कि मेरी नहीं होगी, दूसरे ट्रेनर की होगी। आपको सेल्स कॉल को भी अटेंड करना है, मैं पर्सनली रेकमेंड कर रहा हूं, आपको अटेंड करना है। चलिए, कोई और अलग से ऑब्जेक्शन अगर आपका है, चैट सेक्शन में आप पूछिए मुझसे।
हाँ 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 हाँ। रुकिए रुकिए रुकिए, आता हूँ। जो बिगनर है, जिनकी एक भी इनकम नहीं हुई, जिनकी एक भी सेल नहीं है, वो क्या बोले? ये भी एक ऑब्जेक्शन है। ग्रेट, शानदार। क्या नाम है आपका? दिशा जी। दिशा जी, आपने क्या बोलना है मैं बताता हूँ। कहाँ है दिशा जी? एक सेकंड रुकिए। आप बात करेंगे? अनम्यूट करूँ मैं आपको? चलिए, बोलिए। आवाज आ रही है? बोलिए मैम। दिशा जी, बोलिए। दिशा जी नहीं बोलेंगे क्या आप? कोई बात नहीं, मैं बोल लेता हूँ। दिशा जी, आपने क्या बोलना है सामने वाले से? अगर सामने वाले की इनकम नहीं हुई है, आपकी खुद की इनकम नहीं हुई है, तो आपने क्या चीजें शेयर करनी है, क्या बोलना है? सुनिए, आपने उससे बोलना है कि मैंने जस्ट 15 दिन पहले बिजनेस को स्टार्ट किया। 15 हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है। मैंने एक ही हफ्ते पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। मेरी जो ट्रेनिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो मेरे अगले 15 दिन का इनकम आने वाला है वो 12,000 रुपए का आने वाला है। आप आज मेरे साथ स्टार्ट कीजिए, इन 12 दिन के अंदर आप इतना सीख जाएंगी कि जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे ना, उसके अंदर भी आप एक अच्छा अमाउंट कमा सकती हैं। अगर वो ये बोले पहले तुम कमा लो फिर मैं देख लूंगा, तो उससे बोल देना मेरी तो इनकम अगले 7 दिन के अंदर 12,000 आने वाली है। जो मेरी इनकम है पहली, वो 7 7 दिन के अंदर 12,000 आने वाली है। अब चॉइस आपकी है, वो 12 दिन आप वेस्ट करने, सिर्फ मुझे देखने के लिए रुके रहना चाहते हो तो आपकी मर्जी। क्योंकि मैं क्या चाहती हूं इंटेंशनली, कि अगर आप उसको स्टार्ट कर दोगे बिजनेस को, तो वो 12 दिन कम से कम आपके सीखने में निकल जाए, और जब मैं पैसा कमा रही हूँ उसके साथ साथ आप भी कमाना चालू कर दो। क्योंकि मैंने भी सबसे बड़ी गलती यही की थी पहले, सामने वाले को देखने में बैठ गई थी, और देखते देखते मैंने इंतजार कर लिया पूरे 10 15 दिन का। और मैंने क्या देखा, 10 15 दिन के अंदर मैंने ऑफर भी छोड़ दिया जो वो मुझे दे रहा था, कि अगर स्टार्ट करते हो आज तो ये चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वो ऑफर भी छोड़ दिया। और उसकी इनकम देखने के चक्कर में मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। आफ्टर 10 डेज उसी बंदे ने मेरे को 15 से, कोई भी एग्जाम्पल देने था, 15,000 रुपए कमाकर उसने दिखाए, और मेरी हालत खराब हो गई कि यार मैंने 10 दिन अपने खराब कर। ये चीज आप उसको बोलो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, क्या आईडी है? रूपांश त्यागी 10। रूपांश त्यागी 10 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज आज, ओके। पैसे कमाने का ट्रिक, ट्रिक नहीं है पैसे कमाने का। ट्रिक कोई नहीं है पैसे कमाने का। सिर्फ एक सिस्टम है, स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको क्लियर की जाती हैं। हर ट्रेनिंग के अंदर सिस्टम आपके पास ऑलरेडी है, कोई ट्रिक नहीं है। कोई बटन नहीं है हमारे पास जिसको दबाओगे और आपको 4,130 वाला कमीशन आपके डैशबोर्ड में अपडेट हो जाए। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। सर, अपने 4 स्टेटस के टाइप बताइए, बता देता हूँ। लाइफस्टाइल से रिलेटेड स्टेटस लगाना है। दूसरा, व्हाट्सएप पे किसी भी इंसान को कभी भी किसी ने भी ये बोला हो ना कि आपकी वजह से मेरे को इतना पैसा कमा लिया है, थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपकी वजह से मैंने इतना पैसा कमा लिया। अगर आपने ऐसा कोई स्टेटस देखा पूरे एमटी के अंदर, उसका स्टेटस कॉपी करके लगा अपने पास रख। उसमें नाम नहीं होना चाहिए, बस मैम सर होना चाहिए बस। चैट ऐसे वाली स्क्रीनशॉट लगे हो अंदर की, वो होती है फीडबैक, जिसका और भरोसा बढ़ता है सामने वाले का। तीसरी कैटेगरी, टेस्टिमनी, आपके पे आउट से थोड़े आसपास या कम, कि बंदे पैसा कमा रहे हैं। और दूसरा, अचीवमेंट, अचीवमेंट भी इसी के अंदर आती है टेस्टिमनीज में। किसी ने बाइक खरीदी, आईफोन खरीदा, वो एक अचीवमेंट का काम करती है। किसी ने अपनी मम्मी को सोने की चेन गिफ्ट करी, अचीवमेंट में काम करती है। और चौथी कैटेगरी, आपको एक ऐसी स्टोरीज, ऐसी रील शेयर करनी है रेगुलर बेसिस पर, जिससे सामने वाले को जिंदगी में कुछ बदलाव आया हो, कुछ सीखने को मिला हो नया, कोई इंस्पिरेशनल वीडियो। किसी फिल्म की उठा लो, कोई पेजेस को पकड़ लो जो रेगुलर बेसिस पे डालते हैं, उसको डालने हैं। बस ये 4 कैटेगरी के स्टेटस चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। आप जो लगाते हो ना सब देखा, सिर्फ ये 4 चीजें चाहिए उसको। ये 4 चीजें करके देखना, स्टेटस क्या व्यूज आपके जिस लेवल पे बढ़ेंगे ना,
आप मुझे खुद आकर बोलोगे कि मेरे व्यूज बढ़ गए हैं। जो आप 25-30 स्टेटस लगाते हो ना दिन में, कोई होंगे यहाँ पर ऐसे, जरूर होंगे, 25-30 इकट्ठे पेल देते हैं। वो रोटी जैसे ही खाते हैं ना सुबह की, भाई 4 स्टेटस लगा दिए, फिर दूसरे की चाय, फिर चाय पी रहे हैं, फिर 5 स्टेटस लगा दिए। स्टेटस लगाने से नहीं आती सेल दोस्त, स्टेटस देखे भी तो कोई आपके, अगर देखेगा नहीं तो कैसे होगा। अब एक बार एक चीज देखना, 11:34 और 11:34 पे 2 स्टेटस पुट करना, आपको बोल रहा हूं मैं सबको, 11:34, 11:34 पे एक स्टेटस पुट करना, 2 स्टेटस पुट करना, और दोनों के अंदर व्यूज देखना। आप दोनों सेम टाइम पे पुट हुए होंगे, व्यूज में डिफरेंस आता है, क्योंकि बंदा आपका पहला देखता है उसके बाद ऐसे कर देता है, अगले पे चल जाता है, अगले बंदे पे, क्योंकि वो पक चुका है भाई, आपके 25-30 स्टेटस देख के पक चुका है, वो ऐसे नहीं करना चाह रहा। वो अब सीधा ऐसे करता है, पहले तो वो ऐसे भी करता था, एक एक देखता था आपका, ये अच्छा, ये अब वो ऐसे करने लग गया। तो वापस से अगर आप चाहते हो कि वो ऐसे ही करे और उसकी स्पीड ये वाली से ऐसे हो जाए, पोज दे, पढ़े, फिर अगले जाए, फिर पोज दे, पढ़े, तो क्वालिटी स्टेटस पुट करो, जिंदगी दिखाओ अपनी, आपके लाइफ में चेंजेस दिखाओ, फीडबैक बहुत शेयर करो, भले टेस्टिमनी मत डालो, इंस्पिरेशन डालो, फीडबैक डालो, और आप अपनी लाइफस्टाइल डालो। ये तीनों से भी काम हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, पैसे आएंगे भर भर के। बड़े लोग यही कर रहे हैं, बड़े लोग यही करते हैं। किसी को भी अगर आप अपनी इंस्पिरेशन मानते हो ना, हर बड़े इंसान को एमटी में काम करने के, एक बार रील जाके देखना उनकी किस लेवल की बनाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। मैकडी में बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, लैपटॉप की अनबॉक्सिंग कर ली, कुछ कर लिया, चेहरा दिखाया, लाइफस्टाइल दिखाया। लोगों को इंटरेस्ट है, लोगों को अंदर झांकने का, लोगों को देखने का। ठीक है, टाइप हो गए चारों। अब क्या बचा आपका? भाई मुझे वीडियो भेज देना। ऐसे कैसे भेज दूं? ये तो चैन वर्क जैसा है। हाँ, ये चैन वर्क जैसा नहीं है दोस्त। क्यों नहीं है चैन वर्क जैसा? सुन, चैन का मतलब होता है कड़ी, जो कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी मिलती है। यहाँ पर कड़ी नहीं मिलती है, यहाँ पर आप और आपका एक दोस्त मिलता है, आपका एक फ्रेंड मिलता है, डेट सेट। और वो भी रिवॉर्ड है, जिसको मैं रॉयल्टी इनकम बोल रहा हूँ। और अगर ये रॉयल्टी इनकम नहीं होती दोस्त आपके पास, तो कुछ होता ही नहीं बोलने के लिए। सामने वाले को क्या बोलोगे कि ये भी फायदा है आपको करने का? वो आपकी मदद कब करेगा फिर? अगर ये सिस्टम ना होता पैसिव इनकम का, तो क्या नाम है, गुरकमल जी, प्रीत सिंह जी, जिसके साथ भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो आपसे सिर्फ पैसा लेता, आपको ज्वाइन कराता, उसके बाद छोड़ देता। अब वो आपके ऊपर मेहनत करेगा, क्योंकि उसको आपके काम करने से पैसा आता है। तो ये तो सिस्टम बहुत शानदार है ना। एक लेवल की पैसिव है, सिर्फ एक लेवल, उसके बाद आपके तीसरे इंसान से कोई कनेक्शन नहीं। तीसरे इंसान से भी होते तो ये होती कड़ी, जिसको बोलते हैं चेन। और एक जगह से भी कड़ी टूटी तो इसका बिजनेस जो आता था उसको वो रुक गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, दो ही लेवल पे आता है पैसा। तो ये चेन सिस्टम नहीं है। ठीक है, मेरा भी एक, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सेल नहीं हुई है तो मैटर नहीं करता है। आपसे कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपकी सेल नहीं हुई है तो मैटर नहीं करता है। आप चीजें सिस्टम में फॉलो करना चालू करो, वहां पर रिजल्ट आएंगे आप। ठीक है, स्टेटस मार्केटिंग मैंने बता दिया दोस्तों आपको। ठीक है, चलिए। लोग कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग जोड़ने वाला काम है, तो आप उसको वही बात बोलिए जो मैंने आपको बताई है अभी। जोड़ने वाले केस के अंदर आप उसको यही बात बोलिए, तो आप उससे बोलिए कि ऐसा कोई काम बता दो आप मुझे, जिसमें जोड़ना ना पड़े, चीजें ना करनी पड़े, उसके बाद भी आप पैसा कमा पाओ बड़ा। ठीक है, ग्रेट। चलिए, मैं सेशन को एंड करता हूँ। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सेशन की, उस इंसान को जरूर मिल जाएगी जो इंसान रेगुलर क्लास तक अटेंड है हमारे पास। वो चीज मैं देख लूंगा अपने आप, अपने तरीके से। तो थैंक यू सो वेरी मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें पसंद आई होंगी, चीजें क्लियर हुई होंगी, नई नई चीजें समझ आई होंगी। रिकॉर्डिंग को वापस से देखोगे तो और चीजें बड़े लेवल पे समझ आ जाती है। एक पिक्चर को एक बार देखते हो तो थोड़ी समझ आती है, 2 बार देखते हो तो ज्यादा समझ आती है। राइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।